मैं दिनेश द्विवेदी, राष्ट्रीय युवा वाहिनी का जिला ब्यूरो चीफ, आज तहसील चौथर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक जो है ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि जो है सब रजिस्ट्रार चौथर के द्वारा परसिया ग्राम पंचायत की जमीन की रजिस्ट्री तो हो गई, लेकिन उस जमीन का स्थानांतरण नामांतरण अब तक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? सन 2021 में रजिस्ट्री कराई गई, लेकिन जो बात निकल करके सामने आ रही है उसमें खसरे में ये दिखाया जा रहा है कि उस खसरे में ये लिखा हुआ है कि अस्थानांतरित भूमि। यदि ये भूमि अस्थानांतरित रही है तो सब रजिस्ट्रार चौथर के द्वारा इस जमीन को कैसे जो है रजिस्ट्री कर दी गई है, और आज वो गरीब परिवार अपने व्यथा को लेकर के इधर उधर तहसील का चक्कर काट रहा है, और तहसीलदार के महोदय के द्वारा उसको नामांतरण के लिए आदेश भी कर दिया गया, लेकिन आज 2023 से आज तक उसकी जमीन का नामांतरण नहीं हो पाया है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? तब तक बने रहिए राष्ट्रीय युवा वाहिनी के साथ। मैं सीधे आपको रूबरू कराता हूँ राबिन तिवारी जी से कि आखिरकार उनकी समस्या क्या है। रुक जा, तो हमको अपने हिसाब से करेंगे। जो डी ग्राम पंचायत से डी से सर, आपने जो है तहसील का चक्कर क्यों काट रहे हैं आप? आपको क्या दिक्कत हो रही है? सर ये दिक्कत हो रही है कि मैं 2 साल पहले जमीन रजिस्ट्री कराई 2021 में। किस ग्राम पंचायत में? ये परसिया पंचायत से, और ये उनका जो जिससे जमीन ली है वो भूपेंद्र सिंह थे, इनके पिता सूर्यभान सिंह हैं। तो रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्रार के सामने सारा कुछ हुआ, रजिस्ट्री हुई। उसके बाद रजिस्ट्री मतलब जो है जिस हिसाब से होना चाहिए उसे रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री होने के बाद फिर पटवारी ने आदेश किया। पटवारी ने आदेश किया कि तहसीलदार? पटवारी ने वो किया कि इसकी जमीन सही है। सही होने के बाद आदेश लग गई तहसीलदार से में नामांतरण के लिए। तो नामांतरण का आदेश तहसीलदार ने कर दिया हमारे उसमें कि इसको जाओ उसमें करवा लो। तो पटवारी से गए तो पटवारी बोले पैसा दीजिए हमको। तो हमका सर हमारा पैसा जो हो तो हम आपको दे देते हैं 1500। जो लोग बोल रहे हैं कि इतना से हमको 20,000 रुपये चाहिए। मैं हमारे पास से गरीब ब्राह्मण, हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम आपको इतना पैसा रकम दें। आपकी जो 1500 लगे आप साहब ले लीजिए। पटवारी ने कहा नहीं कर रहे हैं। तो सर मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो भूमि है हमारे नाम किया जाए। लेकिन ये जो नामांतरण आपके नाम नहीं हो पाया, उसमें पटवारी और तहसीलदार के द्वारा क्या बताया गया? पटवारी ने और तहसीलदार ने कहा कि आपके स्थानांतरण हो गया। हमका सर ये पहले स्थानांतरण हो गया, जिसके स्थानांतरण आपके खसरे में स्थानांतरण लिखा हुआ है, इसलिए जो है इसका नामांतरण नहीं किया जा सकता। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जब स्थानांतरण था उस खसरे में तो रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा रजिस्ट्री कैसे कर दी गई? अब वही सर मैं रजिस्ट्रार से मैं तहसीलदार महोदय से कहा कि सर आपने ऐसे कैसे आदेश कर दिया कि जब स्थानांतरण था रजिस्ट्री ही कैसे हो गई? रजिस्ट्री भी हो गई और आदेश भी हो गया, तो क्यों हो गया? उसके बाद स्थानांतरण क्यों हो गया? इसका मतलब है कि आप तीनों लोगों की चाल है, एक आम जनता पब्लिक को फंसाने के लिए, जिसमें आप लोग तीनों लोग मिले हुए हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहता हूं सर कि हमारी जो प्रक्रिया को सुधारा जाए, नहीं अन्यथा हम एक गरीब ब्राह्मण हैं, हमारी जो ग्लान लगेगी, हमारी पूरी परिवार गरीब के हैं। 2 पैसे लगा करके हमने जमीन लिया, अगर नहीं मिला तो हम सर कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ कदम उठाएंगे या आत्महत्या करेंगे, नहीं कहीं परिवार से लेकर कहीं नदी नाले में डूब जाएंगे। जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमारी ये प्रार्थना सुनी जाए